डॉक्टर जयशंकर ने ट्रंप को क्यों दिखाया आईना, बोले सच्चाई से नहीं बच सकते। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ घंटे के अंदर भारत के दो दुश्मनों से डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात, पाकिस्तान संग क्या पकी है खिचड़ी। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस से युद्ध खत्म होते ही छोड़ दूंगा पद, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के साथ चल रहे युद्ध के समाप्त होते ही वे अपना पद त्याग देंगे। कुछ न्यूज वेबसाइट से बात करते हुए जेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य युद्ध को समाप्त करना है, न कि सत्ता की कुर्सी पर चढ़े रहना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शांति काल में वो यूक्रेन का नेतृत्व जारी रखने के इच्छुक नहीं है। साथ ही युद्ध विराम होते ही वे संसद से तत्काल चुनाव कराने की मांग करेंगे। जब उन्होंने पूछा कि क्या युद्ध समाप्ति के बाद वे अपना कार्यकाल समाप्त मानेंगे, तो जेलेंस्की ने जवाब दिया, हाँ, मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। यह बयान संयुक्त राष्ट्र महासभा से कीव लौटने से ठीक पहले न्यूयॉर्क में दिया गया, जब उनसे कई महीने के युद्ध विराम की स्थिति में चुनाव की प्रतिबद्धता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हाँ भी भरी। जेलेंस्की ने यह भी माना कि यूक्रेनी जनता स्थायी शांति सुनिश्चित करने वाले फैसले के लिए नए जनादेश प्राप्त नेता की मांग कर सकती है। उन्होंने सुरक्षा चुनौती का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव आयोजित कराना बेहद कठिन होगा, लेकिन युद्ध विराम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चुनाव की संभावना पैदा कर सकती है। यह वास्तव में हो सकता है। दरअसल युद्ध की वजह से यूक्रेन में चुनाव अनिश्चित काल के लिए टाल दिए गए हैं। यही कारण है कि जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी निशाने पर रहे हैं। अगस्त में व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक के दौरान जेलेंस्की ने दोहराया कि शांति बहाल होते ही वे चुनाव कराने को प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध काल में चुनाव असंभव है, इसलिए हमें संसद के साथ मिलकर काम करना होगा। आगे उन्होंने जोड़ा कि यूक्रेनी नागरिकों के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और कानूनी चुनाव सुनिश्चित कराना आवश्यक है। वर्तमान में मार्शल लॉ के कारण चुनाव स्थगित है। आपको बता दें कि जेलेंस्की ने 2019 में भारी बहुमत से सत्ता हासिल की थी। यदि युद्ध न होता तो उनका 5 वर्षीय कार्यकाल मई 2024 में समाप्त हो गया होता। रूसी हमले की शुरुआत में उनकी लोकप्रियता 90% तक पहुंच गई थी और हालिया सर्वेक्षणों में भी उनका समर्थन 60% से अधिक है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक चल रही है। यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विभिन्न देशों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। इसी क्रम में ट्रंप भारत के दो दुश्मनों से भी मुलाकात करने वाले हैं। पहले तो उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति के साथ बैठक की। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ ट्रंप कुछ महत्वपूर्ण समझौते की दिशा में कदम बढ़ाए। ट्रंप और एर्दोगन की इस मीटिंग के बाद तुर्की को अमेरिकी फाइटर जेट्स F-35 मिलने का रास्ता खुलने के संकेत मिले हैं। वहीं इसी दिन ट्रंप की पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात होनी है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान लगातार अमेरिका से दोस्ती बढ़ाने में लगा हुआ है। ट्रंप और पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर के बीच व्हाइट हाउस में मुलाकात को ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है और शहबाज शरीफ भी ट्रंप से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनाव है। वहीं अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच भी तनाव बढ़ रहा है। बगराम एयरबेस को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं। इस हालात के बीच अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर कुछ खिचड़ी जरूर पकाएंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। भारत और अफगानिस्तान दोनों देशों की सीमा पर पाकिस्तान के रिश्ते उलझे हुए हैं। ऐसे में वह अमेरिका के सहारे के लिए बेकरार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ बातचीत की। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने एर्दोगन से कहा कि वह भी रूस से तेल न खरीदे। यह यात्रा 2019 के बाद से एर्दोगन की व्हाइट हाउस की पहली यात्रा है। ट्रंप ने एर्दोगन से मुलाकात के दौरान अंकारा को F-35 लड़ाकू जेट प्राप्त करने का रास्ता खुला हुआ है। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार और भू राजनीतिक संकटों पर भी चर्चा की। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप द्वारा H-1B वीजा पर बढ़ाई गई फीस को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बिना नाम लिए अमेरिका के राष्ट्रपति को आईना दिखाया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बदलती दुनिया को ग्लोबल वर्कफोर्स की जरूरत है। कोई भी देश इस सच्चाई से बच नहीं सकता है कि राष्ट्रपति जनसांख्यिकी के कारण कई देशों में ग्लोबल वर्कफोर्स की मांग पूरी नहीं की जा सकती। विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे समय में सामने आया जब अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा
के हिस्से लेने के लिए अमेरिका पहुंची विदेश मंत्री ने बुधवार को ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम एंड द हार्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी नामक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान विदेश मंत्री ने एक ऐसी ग्लोबल वर्कफोर्स का निर्माण का आह्वान किया जो अधिक समकालीन, स्वीकार और अपने काम में कुशल हो। उन्होंने कहा, उस ग्लोबल वर्कफोर्स को कहां रखा जाए और उनकी तैनाती कहां हो, यह एक राजनीतिक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता। अगर आप मांग की जनसांख्यिकी को देखें तो कई देशों में सिर्फ उनकी राष्ट्रीय जनसांख्यिकी के आधार पर मांग पूरी नहीं की जा सकती। अपनी बात को आगे रखते हुए विदेश मंत्री ने कहा, यह एक वास्तविकता है, आप यह वास्तविकता से भाग नहीं सकते हैं, तो हम ग्लोबल वर्कफोर्स का एक अधिक स्वीकार, समकालीन, कुशल मॉडल कैसे बना सकते हैं जो एक विकेंद्रित वैश्विक कार्यकाल में तैनात किया जा सके। मुझे लगता है कि यह आज एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका समाधान अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को करना है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की व्हाइट हाउस में खातिरदारी करने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से मुलाकात करेंगे। 2019 के बाद यह पहला मौका होगा जब एर्दोगन व्हाइट हाउस जा रहे हैं। इस मुलाकात को अमेरिका तुर्की के बीच संबंधों के नए दौर की तरह देखा जा रहा है। तुर्की वही देश है जिसने मई में चले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की जमकर मदद की थी। उसी की ड्रोन की मदद से ही पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में हमले की विफल कोशिशें की थी। इसके बाद से ही भारत और तुर्की के भी संबंध में खटास आ गई है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि बड़ा फैसला लेते हुए तुर्की को मॉडर्न फाइटर जेट्स 35 की बिक्री पर अमेरिकी सरकार की रोक हट सकती है। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका ने नाटो सहयोगी तुर्की को अपना प्रमुख F-35 लड़ाकू विमान कार्यक्रम से बाहर कर दिया था, क्योंकि उसने रूस से एक वायु रक्षा प्रणाली खरीदी थी। अमेरिकी अधिकारियों को चिंता थी कि तुर्की द्वारा रूस की S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का इस्तेमाल F-35 की क्षमताओं पर डेटा इकट्ठा करने के लिए किया जा सकता है और यह जानकारी रूस के हाथों में जा सकती है। लेकिन पिछले हफ्ते ट्रंप ने एर्दोगन की यात्रा की योजना की घोषणा करते हुए तुर्की को उम्मीद दी थी कि इस मामले में समाधान निकट है। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, हम राष्ट्रपति के साथ कई व्यापार और सैन्य सौदे पर काम कर रहे हैं, जिसमें बोइंग विमानों की बड़े पैमाने पर खरीद, एक प्रमुख F-16 सौदे और F-35 बातचीत को जारी रखना शामिल है। अमेरिकी अधिकारियों ने एर्दोगन के शासनकाल में तुर्की के मानवाधिकार रिकॉर्ड और रूस के साथ उनके संबंधों को लेकर चिंता जताई है। गाजा और सीरिया को लेकर तुर्की और इजराइल, जो अमेरिका का एक और महत्वपूर्ण सहयोगी है, के बीच तनाव कई बार तुर्की के साथ संबंधों को मुश्किल बना दिया है। एर्दोगन ने स्पष्ट किया है कि वह F-35 विमानों पर भी रोक हटते देखना चाहते हैं। वहीं गुरुवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप और पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ की भी मुलाकात होनी है। ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने राइटर्स को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात कर सकते हैं। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर सहमति बनने के कुछ हफ्ते बाद हो रही है। ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर का भी स्वागत किया था। यह पहली बार था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी सेना प्रमुख की मेजबानी की, वह भी वरिष्ठ पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के बिना। मंगलवार को एक ब्रीफिंग में पाकिस्तान के बारे में पूछे गए पर विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया, हम आतंकवाद रोधी कार्रवाई, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों जैसे कई मुद्दों पर काम कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा, इसलिए राष्ट्रपति क्षेत्र में अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान और उनके सरकारी नेताओं के साथ बातचीत भी शामिल है। ऐसे आपको क्या लग रहा है? इन सब मामलों में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।